स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अपने लिए जिए वो सारा गरूर खत्म हो जाएगा उस औरत का और उसके फर्मा बरदार बेटे का। क्यों, किस खुशी में? अरे आपकी आज़ादी की खुशी में। आगे मेरा तमाशा देखना। तुम्हारी माँ ने एक दिन अम्मी खुला हो गई। आज नो ऑफिस, नो स्कूल, नो कॉलेज। मैं चाहता हूँ ये बाकी जिंदगी वो ये हमारे खानदान की पहली तलाक है और अब बच्चे को भी वही सिखा रही हैं। अब मेरा जहाँ रिश्ता करेंगे मुझे कबूल है। सबक सेवा नहीं मानेगी, लेकिन जो प्यार, जो सपोर्ट, जो रंग एक आज बस हम सब घर पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। पार्टनर उनकी ज़िंदगी में भर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए, अपनी बेटियों के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए चाहिए। उसके घर वाले भी उसको पसंद करते हैं। खुद तो सारी उम्र सब्र करती रही, बर्दाश्त करती रही। उनकी सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ मैं, उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप जानती थी ना कि डनीन सुबह को पसंद करती है। रोती हुई सड़कों पे भटकेगी। दोस्तों कैसे हैं हम सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन एक माह हो चुका है, हमने बात नहीं की ड्रामा सीरियल कफील की। इसके 30 एपिसोड आ चुके हैं। 31वें एपिसोड का आज हम बात करने वाले हैं, 31वें एपिसोड कफील की। और आज हम इसका रिव्यू भी करेंगे, इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा कि एपिसोड 31 के अंदर क्या कुछ होता है और एपिसोड 30 के अंदर क्या कुछ हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। एपिसोड 32 की भी थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी सारी बातें करेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों बाद हम इसकी बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आई थिंक इसके एपिसोड नंबर 26 की या 27 की बात की थी या 25 की बात की थी, मुझे सही तरह से याद नहीं। आई थिंक 26 की बात की थी और काफ़ी अरसा हो गया कि हमने कफील ड्रामा की बात नहीं की थी। अब कफील ड्रामा दोबारा से पॉपुलैरिटी को छू रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके जो पिछले एपिसोड गुजरे हैं उनका रिव्यू किया जाए और आपको उनकी कहानी के साथ साथ जो है नए एपिसोड की भी कहानी सुनाई जाए और बताया जाए कि कफील ड्रामा के अंदर आगे क्या कुछ होने वाला है। ज़ेबा के दरमियान और इमाद फ़ानी यानी कि जामी जमशेद के दरमियान क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होगा, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इसका लास्ट एपिसोड नंबर 30 आपके सामने जो है आया था 14 अप्रैल 2026 को। जो है ARY डिजिटल का ड्रामा है ये। गाइस अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसको हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे ARY डिजिटल के टीवी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको हर मंडे और ट्यूसडे को नाइट में 9 PM पे आप देख सकते हैं। और इसका कोई पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल यूट्यूब एशिया का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट एपिसोड पर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो 54,15,048 व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल कर रहा है। तो बात करें कफील ड्रामा की तो कफील जो है ड्रामा करता है सेंट्रेंड को ज़ेबा उनको हुजी लाइव करते हैं चेंजेस आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द मैन ही ट्रस्टेड मे नॉट बी द मैन ही इज़ ट्रूली। और उसके बाद वो करती हैं जमशेद को शिफ्टिंग करते हैं बिहेवियर के साथ साथ फैमिली का प्रेशर भी आता है और साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ते हैं, ग्रो होता है हैवियर उस पर। और ज़ेबा करती है मस्ट फेस करती है प्रॉब्लम्स को इस और मैरिज के साथ साथ उसको बिफोर करते हैं, टेक ओवर करते हैं इस लाइफ को। इमाद इरफानी एज जमशेद इसके अंदर दिखाया गया है। तो हम जमशेद यानी कि जामी जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंशियली एक अनस्टेबल यंगेस्ट सन होता है अजमल का। जी हाँ, वर्किंग करता है एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स में रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पाइट करता है बीइंग हेड ऑफ द बैक फ्रॉम द प्रॉपर कैरियर करते हैं। हिज फैमिली के साथ साथ वो जो है डिफाइन करते हैं सर्वरे टेम्परेचर को, शूटिंग को और वर्बल ब्यूडेज को करते हैं। हीज़ करते हैं फुलफिल्ड बाय स्टेप इंसिक्योरिटी है इसको, साथ साथ वो एक डिस्पाइट करता है नीड टू प्रूव करता है हम सेल्फ को एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर करते हैं लिविंग अप देयर फादर एक्सपेंटेशंस। सनम सईद है इसके अंदर ज़ेबा का किरदार इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाया गया है, अच्छा पॉजिटिव दिखाया गया है। ज़ेबा डॉक्टर होती है जवाद की, डॉक्टर बेटी होती है जवाद की। इज़ वन ऑफ द ट्रेंसियंट इंटेलेक्चुअल वूमन होती है जो कि करती है अनो ब्रांडेड करती है
4 मदर होती है, 4 बच्चों की, 3 बेटियों एक बेटे की मदर होती है। वर्किंग करती है स्कूल में टीचर वाइल इंगेजिंग करती हैं, मैनेजिंग करती है बिल्स को, फैमिली को, शी इंट्रोड्यूस करती है जमशेद के कांस्टेंट को, सोल्यूशंस को और एक टॉक्सिक मैरिज को। शी लॉन्ग्स करती है फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस को और लाइफ करती है सेल्फ रिस्पेक्ट को। राइटर जो है इसमें मेहरा अहमद ने लिखा है, जो काफ़ी ज़्यादा नावल भी मशहूर है। डायरेक्टर है इसका वसीम नकवी। बाकी सनम सईद मिर्ज़ा, इमाद इरफानी के साथ साथ हसन खान, काशिम महमूद भी हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ भी है कास्ते में, और नमना बाजवा के साथ अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी को छोड़ वो भी है इसके अंदर। उसके अलावा शीर वजाहत, अरिका हक ठुबर और नूरे जीशान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद रज़वी, नबिया रवाज़, मोमिना दुरानी भी है इसके अंदर। जी हाँ, मीना रहमान, मीना रहमान, बुरुख पीरज़ादा, यासर यज़दानी, सारा आरी और दूसरे हैं। अगर आप कफ़ील ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं, वॉच कफ़ील ड्रामा, वॉच कफ़ील एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 8 PM ओनली ऑन एयर डिजिटल TV चैनल एंड 9 PM ओनली ऑन। कफ़ील ड्रामा के अंदर आगे क्या कुछ होने वाला है, ज़ेबा के दरमियान और इमाद फ़ानी यानी कि जामी जमशेद के दरमियान क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होगा, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इसका लास्ट एपिसोड नंबर 30 आपके सामने जो है आया था 14 अप्रैल 2026 को, जो है ARY डिजिटल का ड्रामा है ये। गाइस अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसको हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे ARY डिजिटल के TV चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इसको YouTube पर देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल के YouTube चैनल पर भी आप इसको हर मंडे और ट्यूसडे को नाइट में 9 PM पे आप देख सकते हैं। इसका कोई पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल YouTube एशिया का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट एपिसोड पर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो 54,15,048 व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल कर रहा है। तो बात करें कफ़ील ड्रामा की तो कफ़ील जो है ड्रामा करता है सेंट्रेंड को ज़ेबा ऑन को हुजी लाइव करते हैं चेंजेस आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द मैन ही ट्रस्टेड मे नॉट बी द मैन ही इज़ ट्रूली। और उसके बाद वो करती हैं जमशेद को शिफ्टिंग करते हैं बिहेवियर के साथ साथ फैमिली का प्रेशर भी आता है और साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ते हैं, ग्रो होता है हैवियर उस पर। और ज़ेबा करती है मस्ट फेस करती है प्रॉब्लम्स को इस देर मैरिज के साथ साथ उसको बिफोर करते हैं, टेक ओवर करते हैं इस लाइफ को। इमाद इरफानी एज जमशेद इसके अंदर दिखाया गया है। तो हम जमशेद यानी कि जामी जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंशियली एक अनस्टेबल यंगेस्ट सन होता है अजमल का। जी हाँ, वर्किंग करता है एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स में रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पाइट करता है बीइंग हेड ऑफ द बैक फ्रॉम द प्रॉपर कैरियर करते हैं हिज फैमिली के साथ साथ वो जो है डिफाइन करते हैं सर्वर टेम्परेचर को, शूटिंग को और वर्बल ब्यूड को करते हैं। हीज़ करते हैं फुलफिल्ड बाय स्टेप इंसिक्योरिटी है इसको, साथ साथ वो एक डिस्पाइट करता है नीड टू प्रूव करता है हम सेल्फ को एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर करते हैं लिविंग अप देयर फादर एक्सपेंटेशंस। सनम सईद है इसके अंदर ज़ेबा का किरदार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाया गया है, अच्छा पॉजिटिव दिखाया गया है। ज़ेबा डॉक्टर होती है जवाद की, डॉक्टर बेटी होती है जवाद की। इज़ वन ऑफ द ट्रेंसियंट इंटेलेक्चुअल वूमन होती है जो कि करती है अनो ब्रेंडेड करती है। 4 मदर होती है, 4 बच्चों की, 3 बेटियों एक बेटे की मदर होती है। वर्किंग करती है स्कूल में टीचर वाइल इंगेजिंग करती हैं, मैनेजिंग करती है बिल्स को, फैमिली को, शी इंट्रोड्यूस करती है जमशेद के कांस्टेंट को, सोल्यूशंस को और एक टॉक्सिक मैरिज को। शी लॉन्ग्स करती है फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस को और लाइफ करती है सेल्फ रिस्पेक्ट को। राइटर जो है इसमें मेहरा अहमद ने लिखा है, जो काफ़ी ज़्यादा नावल भी मशहूर है। डायरेक्टर है इसका वसीम नकवी। बाकी सनम सईद मिर्ज़ा, इमाद इरफानी के साथ साथ हसन खान, काशिम महमूद भी हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ भी है कास्ते में, और नमना बाजवा के साथ अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी को छोड़ वो भी है इसके अंदर। उसके अलावा शीर वजाहत, अरिका हक ठुबर और नूरे जीशान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद रज़वी, नबिया रवाज़, मोमिना दुरानी भी है इसके अंदर। जी हाँ, मीना रहमान, बुरुख पीरज़ादा, यासर यज़दानी, सारा आरी और दूसरे हैं। अगर आप कफ़ील ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं, वॉच कफ़ील ड्रामा, वॉच कफ़ील एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 8 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल TV चैनल एंड 9 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल YouTube चैनल ARY डिजिटल एशिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी
ये 15,976 व्यूज़ हो चुके हैं। बात करते करते 1,000 व्यू बढ़ चुके हैं इसके, तकरीबन 900 से ज़्यादा ही। और तो गाइस कफील ड्रामा की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब फाइनली जो केस किया होता है इन्होंने जामी जमशेद पर हुला का, उसने ज़ेबा ने, तो ज़ेबा को हुला मिल जाती है अदालत की तरफ से, उससे हुला हो जाती है, जिस पर उसके चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो उसका बेटा है वो भी कमाने लग गया है। अब ज़ेबा की लाइफ जो है, वैसे तो वो बाई के कार में अपने रह रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जा रही है क्योंकि अब तो एक तो जो है वो नौकरी जो कर रही थी वो नौकरी भी उससे कर रही है, साथ साथ उसका बेटा भी कमा रहा है और साथ साथ उसकी 2 बेटियों का भी रिश्ता अब होने वाला है जो कि ज़ेबा ज़िंदगी में पूरी तरह से सेटल हो चुका है। काली शक्ल वाला मज़ा आ गया है, काली शक्ल वाले मज़े है कितों लैके आए साढ़े दुकान तो टीवी चैनल एंड 9 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल एशिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 54 लाख 15,976 व्यूज़ हो चुके हैं। बात करते करते 1,000 व्यू बढ़ चुके हैं इसके, तकरीबन 900 से ज़्यादा ही। और तो गाइस कफील ड्रामा की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब फाइनली जो केस किया होता है इन्होंने जामी जमशेद पर हुला का, उसने ज़ेबा ने, तो ज़ेबा को हुला मिल जाती है अदालत की तरफ से, उससे हुला हो जाती है, जिस पर उसके चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो उसका बेटा है वो भी कमाने लग गया है। अब ज़ेबा की लाइफ जो है, वैसे तो वो बाई के कार में अपने रह रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जा रही है क्योंकि अब तो एक तो जो है वो नौकरी जो कर रही थी वो नौकरी भी उससे कर रही है, साथ साथ उसका बेटा भी कमा रहा है और साथ साथ उसकी 2 बेटियों का भी रिश्ता अब होने वाला है जो कि ज़ेबा ज़िंदगी में पूरी तरह से सेटल हो चुका है। काली शक्ल वाला मज़ा आ गया है, काली शक्ल वाले मज़े है कितों लैके आए साढ़े दुकान। तो अब ज़ेबा की मुश्किलात तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ज़ेबा बहुत ज़्यादा खफा है क्योंकि वो हुला कभी नहीं चाहती है, लेकिन उसको जमशेद के रवैये की वजह से पहले तो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जमशेद कोई खर्चा वगैरह नहीं देता उनको और सुबह ऊपर से बेटियों के पैसे चुराया करता था। तो ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल में अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब जो है उसने रिश्तेदार के कहने पर अब हुला भी ले रही है। अब ज़ेबा खुश है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दूसरी तरफ वो अपनी माँ को फ़ोन करके रोती है और कहती है कि मुबारक हो, हुला हो चुकी है। साथ साथ वो बहुत रोती है, उसकी माँ से हौसला देती है, दफ़ा हो जा काली शक्ल लेती है। तो अब ज़ेबा जो है वो खुश होते माँ कहती है कि हमारी हुला मेरी हो गई है और अब ये हमारे ख़ानदान की पहली तलाक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और नाराज़ भी होती है। ये खबर सुनकर उसकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं आज पार्टी करेंगे, आज घर से कोई नहीं जाएगा, ना कोई दफ्तर जाएगा, ना कोई जो है स्कूल जाएगा। तो ज़ेबा कहते हैं क्यों, किस खुशी में? तो वो कहती है कि हम आपकी जो है हुला हुई है, तलाक हुई है। तो बेटी को डांट देती है कि ये कोई खुशी की बात नहीं, ये बहुत बुरी बात है। वो कहता है नहीं माँ, तुम आज़ाद हो चुकी हो, अब तुम्हें किसी के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो वो जो है वो बहुत जो है खुश होती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ेबा के पास जो इमाद रफ़ानी यानी कि जमशेद जामिर तो कुछ कमाता नहीं, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है घर पर, लेकिन ज़ेबा को उसकी फ़िक्र होती है, वो अपने उसके बेटे को उसकी फ़िक्र होती है। बेटा जब पैसा कमाता है पहली तनख्वाह आती है तो वो माँ को देता है, लेकिन उसमें से थोड़े से 5-6 हज़ार रुपये बचा लेता है जो कि लिफाफे में डालकर जो है अपने बाप के घर जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है बाप सामने बैठा होता है और वो बेटे को देखने ही तनकीद करना शुरू कर देता है कि आ गया माँ का लाडला, तुम्हारी माँ हर वक्त जो है जलील होगी, उसने मेरे से हुला ले ली है और वो हर वक्त अब जलील ही होगी, कभी वो जो है मेरे बगैर खुश नहीं रह पाएगी और जलालत तुम्हारा मुकद्दर है और मैं तुम लोगों को कोई सच्चा नहीं दूंगा, तुम माँ का लाडले हो, तुम सब बच्चे एक जैसे हो, जो है बाप का ज़रा है नहीं। लेकिन जो है उसका बेटा कोई कान नहीं धरता और उसकी बातों पर आराम से लिफाफा वहाँ पर रख कर वो चला जाता है। जब जमशेद बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो लिफाफे को उठाता है तो उसके अंदर 4-5 हज़ार के नोट होते हैं, ताकि जमशेद का जो महीने का जो है राशन उसका जो है अपना पर्सनल ला सके। तो ये देखकर जमशेद तो हैरान होता है कि मैंने इतनी गालियाँ निकाली, लेकिन तब भी उसके बेटे ने उसे उफ तक नहीं की, उल्टा वो उसे पैसे देकर चला गया है लिफाफे के अंदर। तो वो तो हैरान होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो दिल में सोच रहे थे कि ज़ेबा के पास आखिर कैसे जादू आ गया है, वो इतने माँ से मेरे बगैर कैसे सर्वाइव कर पा रही है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेबा और जामी का जो बेटा है वो अब एक
जो है जगह पे काम करता है, उसकी तनख्वाह अच्छी होती है। वो अपने बहन भाइयों और मामू को सबको साथ माँ को मिला कर कहता है, बैठा कहता है कि आज तक जो है आप किसी की खुशी के लिए करते रहें, आज के बाद आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए लड़ेंगी। आज के बाद हमें जो है हमारा किसी के साथ वो तल्लक नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए करेंगे। मैं पैसे कमाता हूँ, आप कमाते सारा करते हैं। जिनका वो अपनी माँ को हौसला देता है कि खैर है, अगर खुला हो गया तो कोई बात नहीं, अब आज़ाद हो चुकी हैं उस इंसान नुमा जानवर से, अब आप उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत गलत बात होती है। दूसरी तरफ जो है एक रिश्ता आता है ज़ेबा की बेटी जिसका नाम अरीका हक है, उसका। तो अरीका हक कहते हैं माँ आपने तो सारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजार दी है, लेकिन इसका रिश्ता भी आप ऐसे ही करने लगी हैं। तो वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरा जिधर भी रिश्ता करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे कोई मसला नहीं कि कौन क्या करेगा कौन होगा, मुझे किसी के साथ कोई लव स्टोरी नहीं करनी, आप जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन होती है वो माँ के साथ लड़ने लगती है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, वही काम करी हो जो तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से भी बजाय जो है तुमने भी यही सोचा था कि जैसा भी हामद होगा मैं उससे शादी कर लूँगी, तो तुमने शादी कर ली, लेकिन अब तुम पछता रही हो, अब तुम्हारी तलाक हो गई है। तो जामी जमशेद के दरमियान क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होगा, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इसका लास्ट एपिसोड नंबर 30 आपके सामने जो है आया था 14 अप्रैल 2026 को। जो है ARY डिजिटल का ड्रामा है ये। गाइस अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसको हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे ARY डिजिटल के टीवी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको हर मंडे और ट्यूसडे को नाइट में 9 PM पे आप देख सकते हैं। और इसका कोई पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल यूट्यूब एशिया का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट एपिसोड पर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो 54,15,048 व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप हासिल कर रहा है। तो बात करें कफील ड्रामा की तो कफील जो है ड्रामा करता है सेंट्रेंड को ज़ेबा उनको हुजी लाइव करते हैं चेंजेस आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द मैन ही ट्रस्टेड मे नॉट बी द मैन ही इज़ ट्रूली। और उसके बाद वो करती हैं जमशेद को शिफ्टिंग करते हैं, बिहेवियर के साथ साथ फैमिली का प्रेशर भी आता है और साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ते हैं, ग्रो होता है हैवियर उस पर। और ज़ेबा करती है मस्ट फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को इस और मैरिज के साथ साथ उसको बिफोर करते हैं, टेक ओवर करते हैं इस लाइफ को। इमाद इरफानी एज जमशेद इसके अंदर दिखाया गया है। तो हम जमशेद यानी कि जामी जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंशियली एक अनस्टेबल यंगेस्ट सन होता है अजमल का। जी हाँ, वर्किंग करता है एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स में रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पाइट करता है बिंग हेड ऑफ द बैक फ्रॉम द प्रॉपर कैरियर करते हैं। हिज फैमिली के साथ साथ वो जो है डिफाइन करते हैं सर्वरे टेम्परेचर को, शूटिंग को और वर्बल ब्यूडेज को करते हैं। हीज़ करते हैं फुलफिल्ड बाय स्टेप इंसिक्योरिटी है इसको, साथ साथ वो एक डिस्पाइट करता है नीड टू प्रूव करता है हम सेल्फ को एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर करते हैं लिविंग अप देयर फादर एक्सपेंटेशंस। सनम सईद है इसके अंदर ज़ेबा का किरदार इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाया गया है, अच्छा पॉजिटिव दिखाया गया है। ज़ेबा डॉक्टर होती है जवाद की, डॉक्टर नहीं डॉक्टर बेटी होती है जवाद की। इज़ वन ऑफ द ट्रेंसियंट इंटेलेक्चुअल वूमन होती है जो कि करती है अनो ब्रांडेड करती है। 4 मदर होती है, 4 बच्चों की, 3 बेटियों एक बेटे की मदर होती है। वर्किंग करती है स्कूल में टीचर वाइल इंगेजिंग करती हैं, मैनेजिंग करती है बिल्स को, फैमिली को, शी इंट्रोड्यूस करती है जमशेद के कांस्टेंट को, सोल्यूशंस को और एक टॉक्सिक मैरिज को। शी लॉन्ग्स करती है फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस को और लाइफ करती है सेल्फ रिस्पेक्ट को। राइटर जो है इसमें मेरा अहमद ने लिखा है, जो काफ़ी ज़्यादा नावल भी मशहूर है। डायरेक्टर है इसका मसीम नकवी। बाकी सनम सईद मिर्ज़ा, इमाद इरफानी के साथ साथ हसन खान, काशिम महमूद भी हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ भी है कास्ते में, और नोमना बाजवा के साथ अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी को छोड़ वो भी है इसके अंदर। उसके अलावा शीर वजाहत, अरीका हक ठुबर और नूरे शान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद रज़वी, नबिया रमाज, मोमिना दुरानी भी है इसके अंदर। जी हाँ, मीना रहमान, बुरुख पीज़ादा, यासर यज़दानी, सारा आरी और दूसरे हैं। अगर आप कफील ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं, वॉच कफील एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 8 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल TV चैनल एंड 9 PM ओनली ऑन ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल एशिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 54 लाख
ये 15,976 व्यूज़ हो चुके हैं। बात करते करते 1,000 व्यू बढ़ चुके हैं इसके, तकरीबन 900 से ज़्यादा ही। और तो गाइस कफील ड्रामा की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब फाइनली जो केस किया होता है इन्होंने जामी जमशेद पर हुला का, उसने ज़ेबा ने, तो ज़ेबा को हुला मिल जाती है अदालत की तरफ से, उससे हुला हो जाती है, जिस पर उसके चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो उसका बेटा है वो भी कमाने लग गया है। अब ज़ेबा की लाइफ जो है, वैसे तो वो बाई के कार में अपने रह रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जा रही है क्योंकि अब तो एक तो जो है वो नौकरी जो कर रही थी वो नौकरी भी उससे कर रही है, साथ साथ उसका बेटा भी कमा रहा है और साथ साथ उसकी 2 बेटियों का भी रिश्ता अब होने वाला है जो कि ज़ेबा ज़िंदगी में पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। काली शक्ल वाला मादा आ गया है, काली शक्ल वाले मादे हैं कितों लेके आए साढ़े दुकान। तो अब ज़ेबा की मुश्किलात तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ज़ेबा बहुत ज़्यादा खफा है क्योंकि वो हुला कभी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जमशेद के रवैये की वजह से पहले तो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जमशेद कोई खर्चा वगैरह नहीं देता उनको और सुबह ऊपर से बेटियों के पैसे चुराया करता था। तो ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल में अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब जो है उसने रिश्तेदार के कहने पर अब हुला भी ले रही है। अब ज़ेबा खुश है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दूसरी तरफ वो अपनी माँ को फ़ोन करके रोती है और कहती है कि मुबारक हो, हुला हो चुकी है। साथ साथ वो बहुत रोती है, उसकी माँ से हौसला देती है, दफ़ा हो जा काली शक्ल लेती है। तो अब ज़ेबा जो है वो खुश होते माँ कहती है कि हमारी हुला मेरी हो गई है और अब ये हमारे ख़ानदान की पहली तलाक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और नाराज़ भी होती है। ये खबर सुनकर उसकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं आज पार्टी करेंगे, आज घर से कोई नहीं जाएगा, ना कोई दफ्तर जाएगा, ना कोई जो है स्कूल जाएगा। तो ज़ेबा कहते हैं क्यों, किस खुशी में? तो वो कहती है कि हम आपकी जो है हुला हुई है, तलाक हुई है। तो बेटियों को डांट देती है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। वो कहता है नहीं माँ, तुम आज़ाद हो चुकी हो, अब तुम्हें किसी के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो वो जो है वो बहुत जो है खुश होती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ेबा के पास जो इमाद इरफानी यानी कि जमशेद जामिद तो कुछ कमाता नहीं, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है घर पर, लेकिन ज़ेबा को उसकी फ़िक्र होती है, वो अपने उसके बेटे को उसकी फ़िक्र होती है। बेटा जब पैसा कमाता है पहली तनख्वाह आती है तो वो माँ को देता है, लेकिन उसमें से थोड़े से 5-6 हज़ार रुपये बचा लेता है जो कि लिफाफे में डालकर जो है अपने बाप के घर जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है बाप सामने बैठा होता है और वो बेटे को देखने ही तनकीद करना शुरू कर देता है कि आ गया माँ का लाडला, तुम्हारी माँ हर वक्त जो है जलील होगी, उसने मेरे से हुला ले ली है और वो हर वक्त अब जलील ही होगी, कभी वो जो है मेरे बगैर खुश नहीं रह पाएगी और जलालत तुम्हारा मुकद्दर है और मैं तुम लोगों को कोई सच्चा नहीं दूंगा, तुम माँ का लाडले हो, तुम सब बच्चे एक जैसे हो, जो है तुम्हें बाप का ज़रा है नहीं। लेकिन जो है उसका बेटा कोई कान नहीं धरता और उसकी बातों पर आराम से लिफाफा वहाँ पर रख कर वो चला जाता है। जब जमशेद बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो लिफाफे को उठाता है तो उसके अंदर 4-5 हज़ार कितों लेके आए साढ़े दुकान। तो अब ज़ेबा की मुश्किलात तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ज़ेबा बहुत ज़्यादा खफा है क्योंकि वो हुला कभी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जमशेद के रवैये की वजह से पहले तो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जमशेद कोई खर्चा वगैरह नहीं देता उनको और सुबह ऊपर से बेटियों के पैसे चुराया करता था। तो ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल में अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब जो है उसने रिश्तेदार के कहने पर अब हुला भी ले रही है। अब ज़ेबा खुश है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दूसरी तरफ वो अपनी माँ को फ़ोन करके रोती है और कहती है कि मुबारक हो, हुला हो चुकी है। साथ साथ वो बहुत रोती है, उसकी माँ से हौसला देती है, दफ़ा हो जा काली शक्ल लेती है। तो अब ज़ेबा जो है वो खुश होते माँ कहती है कि हमारी हुला मेरी हो गई है और अब ये हमारे ख़ानदान की पहली तलाक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और नाराज़ भी होती है। ये खबर सुनकर उसकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं आज पार्टी करेंगे, आज घर से कोई नहीं जाएगा, ना कोई दफ्तर जाएगा, ना कोई जो है स्कूल जाएगा। तो ज़ेबा कहते हैं क्यों, किस खुशी में? तो वो कहती है कि हम आपकी जो है हुला हुई है, तलाक हुई है। तो बेटियों को डांट देती है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। वो कहता है नहीं माँ, तुम आज़ाद हो चुकी हो, अब तुम्हें किसी के साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो वो जो है वो बहुत जो है खुश होती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ेबा के पास जो इमाद इरफानी यानी कि जमशेद जामिद तो कुछ कमाता नहीं, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है घर पर, लेकिन ज़ेबा को उसकी फ़िक्र होती है, वो अपने उसके बेटे को उसकी फ़िक्र होती है। बेटा जब पैसा कमाता है पहली तनख्वाह आती है तो वो माँ को देता है, लेकिन उसमें से थोड़े से 5-6 हज़ार रुपये बचा लेता है जो कि लिफाफे में डालकर जो है अपने बाप के घर जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है बाप सामने बैठा होता है और वो बेटे को देखने ही तनकीद करना शुरू कर देता है कि आ गया माँ का लाडला,
तुम्हारी माँ हर वक्त जो है जलील होगी, उसने मेरे से खुला ले ली है और वो हर वक्त अब जलील ही होगी, कभी वो जो है मेरे बगैर खुश नहीं रह पाएगी और जलालत तुम्हारा मुकद्दर है और मैं तुम लोगों को कोई सच्चा नहीं दूंगा। तुम माँ का लाडले हो, तुम सब बच्चे एक जैसे हो, जो है तुम्हें बाप का ज़रा है नहीं। लेकिन जो है उसका बेटा कोई कान नहीं धरता और उसकी बातों पर आराम से लिफाफा वहाँ पर रख कर वो चला जाता है। जब जमशेद बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो लिफाफे को उठाता है तो उसके अंदर 4-5 हज़ार के नोट होते हैं। कि जमशेद का जो महीने का जो है राशन उसका जो है अपना पर्सनल ला सके। तो ये देखकर जमशेद तो हैरान होता है कि मैंने इतनी गालियाँ भी निकाली, लेकिन तब भी उसके बेटे ने उसे उफ तक नहीं की, उल्टा वो उसे पैसे देकर चला गया है लिफाफे के अंदर। तो वो तो हैरान होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो दिल में सोच रहा था कि ज़ेबा के पास आखिर कैसे जादू आ गया है। वो इतने माह से मेरे बगैर कैसे सर्वाइव कर पा रही है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेबा और जामी का जो बेटा है वो अब एक जो है जगह पे काम करता है, उसकी तनख्वाह अच्छी होती है। वो अब अपने बहन भाइयों और मामू को सबको साथ माँ को मिला कर कहता है कि आज तक जो है आप किसी की खुशी के लिए करते रहें, आज के बाद आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए लड़ेंगी। आज के बाद हमें जो है हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए करेंगे। मैं पैसे कमाता हूँ, आप कमाते सारा करते हैं। जिनका वो अपनी माँ को हौसला देता है कि खैर है, अगर खुला हो गया तो कोई बात नहीं, अब आप आज़ाद हो चुकी हैं उस इंसान नुमा जानवर से, अब आप उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत गलत बात होती है। दूसरी तरफ जो है एक रिश्ता आता है ज़ेबा की बेटी जिसका नाम अरीका हक है, उसका। तो अरीका हक कहते हैं माँ आपने तो सारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजार दी है, लेकिन इसका रिश्ता भी आप ऐसे ही करने लगी हैं। तो वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरा जिधर भी रिश्ता करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे कोई मसला नहीं कि कौन क्या करेगा कौन होगा, मुझे किसी के साथ कोई लव स्टोरी नहीं करनी, आप जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन होती है वो माँ के साथ लड़ने लगती है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, वही काम करी हो जो तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से। आपको डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इसका लास्ट एपिसोड नंबर 30 आपके सामने जो है आया था 14 अप्रैल 2026 को। जो है ARY डिजिटल का ड्रामा है ये। गाइस अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसको हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे ARY डिजिटल के टीवी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको हर मंडे और ट्यूसडे को नाइट में 9 PM पे आप देख सकते हैं। इसका कोई पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो ARY डिजिटल यूट्यूब एशिया का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट एपिसोड पर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो 54,15,048 व्यूज़ आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप हासिल कर रहा है। तो बात करें कफ़ील ड्रामा की तो कफ़ील जो है ड्रामा करता है सेंट्रेंड को ज़ेबा ऑन को हुजी लाइव करते हैं चेंजेस आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द मैन ही ट्रस्टेड मे नॉट बी द मैन ही इज़ ट्रूली। और उसके बाद वो करती हैं जमशेद को शिफ्टिंग करते हैं बिहेवियर के साथ साथ फैमिली का प्रेशर भी आता है और साथ इमोशनल डिस्टेंस बढ़ते हैं, ग्रो होता है हैवियर उस पर। और ज़ेबा करती है मस्ट फेस करती है प्रॉब्लम्स को इस और मैरिज के साथ साथ उसको बिफोर करते हैं, टेक ओवर करते हैं इस लाइफ को। इमाद इरफानी एज जमशेद इसके अंदर दिखाया गया है। तो हम जमशेद यानी कि जामी जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंशियली एक अनस्टेबल यंगेस्ट सन होता है अजमल का। जी हाँ, वर्किंग करता है एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स में रैप के तौर पे काम करता है। डिस्पाइट करता है बीइंग हेड ऑफ द बैक फ्रॉम द प्रॉपर कैरियर करते हैं हिज फैमिली के साथ साथ वो जो है डिफाइन करते हैं सर्वरे टेम्परेचर को, शूटिंग को और वरेबल ब्यूड को करते हैं। हीज़ करते हैं फुलफिल्ड बाय स्टेप इंसिक्योरिटी है इसको, साथ साथ वो एक डिस्पाइट करता है नीड टू प्रूव करता है हम सेल्फ को एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर करते हैं लिविंग अप देयर फादर एक्सपेंटेशंस। सनम सईद है इसके अंदर ज़ेबा का किरदार इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाया गया है, अच्छा पॉजिटिव दिखाया गया है। ज़ेबा डॉक्टर होती है जवाद की, डॉक्टर बेटी होती है जवाद की। इज़ वन ऑफ द ट्रेंसियंट इंटेलेक्चुअल वूमन होती है जो कि करती है अनो ब्रेंडेड करती है। 4 मदर होती है, 4 बच्चों की बेटियों एक बेटे की मदर होती है। वर्किंग करती है स्कूल में टीचर वाले एंगेजिंग करती है, मैनेजिंग करती है बिल्स को, फैमिली को। शी इंट्रोड्यूस करती है जमशेद के कांस्टेंट को, सोल्यूशंस को और एक टॉक्सिक मैरिज को। शी लॉन्च करती है फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस को और लाइक करती है सेल्फ रिस्पेक्ट को। राइटर जो है इसमें मेरा अहमद ने लिखा है, काफ़ी ज़्यादा नावल भी मशहूर है। डायरेक्टर है इसका मसीम नकवी।
बाकी सनम सईद मिर्ज़ा, इमाद इरफानी के साथ साथ हसन खान, काशिफ महमूद भी हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ भी है कास्ते में, और नमना बाजवा के साथ अब्दुल्ला खान, शाहिबा हाशमी को छोड़ वो भी है इसके अंदर। उसके अलावा शीर वजाहत, अरिका हक ठुबर और नूरे शान, हानिया अहमद, हया खान, जवेद रज़वी, नबिया रमाज, मोमिना दुरानी भी है इसके अंदर। जी हाँ, मीना रहमान, मीना रहमान, बुरुख पीरज़ादा, यासर यज़दानी, सारा आरी और दूसरे हैं। अगर आप कफ़ील ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना चाहते हैं, वॉच कफ़ील ड्रामा, वॉच कफ़ील एवरी मंडे एंड ट्यूसडे एट 8 PM ओनली ऑन एयरवेल डिजिटल TV चैनल एंड 9 PM ओनली ऑन एयरवेल डिजिटल YouTube चैनल, एयरवेल डिजिटल एशिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 54,15,976 व्यूज़ हो चुके हैं। बात करते करते 1000 व्यू बढ़ चुके हैं इसके, तकरीबन 900 से ज़्यादा ही। और तो गाइज़ कफ़ील ड्रामा की स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, अब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब फाइनली जो केस किया होता है इन्होंने जामी जमशेद पर हुला का, उसने ज़ेबा ने, तो ज़ेबा को हुला मिल जाती है अदालत की तरफ से, उससे हुला हो जाती है, जिस पर उसके चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो उसका बेटा है वो भी कमाने लग गया है। अब ज़ेबा की लाइफ जो है, वैसे तो वो बाई के कार में अपने रह रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा 6,000 के नोट होते हैं, ताकि जमशेद का जो महीने का जो है राशन उसका जो है अपना पर्सनल ला सके। तो ये देखकर जमशेद तो हैरान होता है कि मैंने इतनी गालियाँ मिलका ली, लेकिन तब भी उसके बेटे ने उसे उफ तक नहीं की, उल्टा वो उसे पैसे देकर चला गया है लिफाफे के अंदर। तो वो तो हैरान होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो दिल में सोच रहे थे कि ज़ेबा के पास आखिर कैसे जादू आ गया है। वो इतने माँ से मेरे बगैर कैसे सर्वाइव कर पा रही है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेबा और जामी का जो बेटा है वो अब एक जो है जगह पे काम करता है, उसकी तनख्वाह अच्छी होती है। वो अपने बहन भाइयों और मामू को सबको साथ माँ को मिलाकर कहता है, बैठा कहता है कि आज तक जो है आप किसी की खुशी के लिए करते रहें, आज के बाद आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए लड़ेंगी। आज के बाद हमें जो है हमारा किसी के साथ वो तल्लक नहीं, हम अपनी खुशी के लिए करेंगे। मैं पैसे कमाता हूँ, आप कमाते सारा करते हैं। जिनका वो अपनी माँ को हौसला देता है कि खैर है, अगर खुला हो गया तो कोई बात नहीं, अब आज़ाद हो चुकी हैं उस इंसान नुमा जानवर से, अब आप उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत गलत बात होती है। दूसरी तरफ जो है एक रिश्ता आता है ज़ेबा की बेटी जिसका नाम अरिका हक है, उसका। तो अरिका हक कहते हैं माँ आपने तो सारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजार दी है, लेकिन इसका रिश्ता भी आप ऐसे ही करने लगी हैं। तो वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरा जिधर भी रिश्ता करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे कोई मसला नहीं कि कौन क्या करेगा कौन होगा, मुझे किसी के साथ कोई लव स्टोरी नहीं करनी, आप जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन होती है वो माँ के साथ लड़ने लगती है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, वही काम करी हो जो तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से भी बजाय जो है तुमने भी यही सोचा था कि जैसा भी हामद होगा मैं उससे शादी कर लूँगी, तो तुमने शादी कर ली, लेकिन अब तुम पछता रही हो, अब तुम्हारी तलाक हो गई है, तो खुला हो गया, तुमने ले ली है, तो क्या तुम अपनी बेटियों के साथ भी यही सलूक करना। तो वो जो है वो बहुत जो है खुश होती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ेबा के पास जो इमाद इरफानी यानी कि जमशेद जामी तो कुछ कमाता नहीं, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है घर पर, लेकिन ज़ेबा को उसकी फ़िक्र होती है, वो अपने उसके बेटे को उसकी फ़िक्र होती है। बेटा जब पैसा कमाता है पहली तनख्वाह आती है तो वो माँ को देता है, लेकिन उसमें से थोड़े से 5-6 हज़ार रुपये बचा लेता है, जो कि लिफाफे में डालकर जो है अपने बाप के घर जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है बाप सामने बैठा होता है और वो बेटे को देखने ही तनकीद करना शुरू कर देता है कि आ गया माँ का लाडला, तुम्हारी माँ हर वक्त जो है जलील होगी, उसने मेरे से खुला ले ली है और वो हर वक्त अब जलील ही होगी, कभी वो जो है मेरे बगैर खुश नहीं रह पाएगी और जलालत तुम्हारा मुकद्दर है और मैं तुम लोगों को कोई सच्चा नहीं दूंगा, तुम माँ का लाडले हो, तुम सब बच्चे एक जैसे हो, जो है बाप का ज़रा है नहीं। लेकिन जो है उसका बेटा कोई कान नहीं धरता और उसकी बातों पर आराम से लिफाफा वहाँ पर रख कर वो चला जाता है। जब जमशेद बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो लिफाफे को उठाता है तो उसके अंदर 4-5 हज़ार के नोट होते हैं, ताकि जमशेद का जो महीने का जो है राशन उसका जो है अपना पर्सनल ला सके। तो ये देखकर जमशेद तो हैरान होता है कि मैंने इतनी गालियाँ मिलका ली, लेकिन तब भी उसके बेटे ने उसे उफ तक नहीं की, उल्टा वो उसे पैसे देकर चला गया है लिफाफे के अंदर। तो वो तो हैरान होता है, लेकिन साथ साथ जो है वो दिल में सोच रहे थे कि ज़ेबा के पास आखिर कैसे जादू आ गया है। वो इतने माँ से मेरे बगैर कैसे सर्वाइव कर पा रही है। फिर हम देखते हैं कि
ज़ेबा और जामी का जो बेटा है वो अब एक जो है जगह पे काम करता है, उसकी तनख्वाह अच्छी होती है। वो अब अपने बहन भाइयों और मामू को सबको साथ माँ को मिला कर कहता है, बैठा कहता है कि आज तक जो है आप किसी की खुशी के लिए करते रहें, आज के बाद आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए लड़ेंगी। आज के बाद हमें जो है हमारा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए करेंगे। मैं पैसे कमाता हूँ, आप कमाते सारा करते हैं। जिनका वो अपनी माँ को हौसला देता है कि खैर है, अगर खुला हो गया तो कोई बात नहीं, अब आप आज़ाद हो चुकी हैं उस इंसान नुमा जानवर से, अब आप उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत गलत बात होती है। दूसरी तरफ जो है एक रिश्ता आता है ज़ेबा की बेटी जिसका नाम अरीका हक है, उसका। तो अरीका हक कहते हैं माँ आपने तो सारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजार दी है, लेकिन इसका रिश्ता भी आप ऐसे ही करने लगी हैं। तो वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरा जिधर भी रिश्ता करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे कोई मसला नहीं कि कौन क्या करेगा कौन होगा, मुझे किसी के साथ कोई लव स्टोरी नहीं करनी, आप जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन होती है वो माँ के साथ लड़ने लगती है कि माँ ये तुम क्या कर रही हो, वही काम करी हो जो तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से भी बजाय जो है तुमने भी यही सोचा था कि जैसा भी हामद होगा मैं उससे शादी कर लूँगी, तो तुमने शादी कर ली, लेकिन अब तुम पछता रही हो, अब तुम्हारी तलाक हो गई है, खुला हो गया, तुमने ले ली है, तो क्या तुम अपनी बेटियों के साथ भी यही सलूक करना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। मेरी जो बहन है उसकी शादी उससे वहीं पर होगी जहाँ पर उसकी मर्ज़ी है। लेकिन उसकी माँ जो है अब जो है शीशे के सामने खड़े हुए रोती है, कभी उसको अपने बच्चों का ख्याल आता है, कभी उसको साहब का हामद का। क्या वो करेगी तो क्या करेगी, सिर्फ उसका बेटा उसका साथ दे रहा होता है जो कि कमाता भी है पैसे। बेटियां तो वैसे भी किसी शादी होने वाली होती है। तो कफील ड्रामा जो है मोड इंतहाई इंटरेस्टिंग तैयार कर चुका है। एपिसोड 31 में ये आपको देखने को मिला। एपिसोड 32-33 की भी कहानी इसी तरह से रिलेटेड है कि क्या कुछ आगे होगा, ये सब कुछ आपको जो है आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।